मेरा असल जो पॉइंट है ना जी, जो मुद्दा असल है, मेरे ख्याल में हम कहीं इधर उधर चले गए। अब के बाद, आज के बाद, ये इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या तारीख होगी भाई, 7 नवंबर को रात के 10:30 बजे हैं तकरीबन। अब के बाद क्या इमरान खान साहब की जिंदगियां में जो मुश्किलात हैं, क्या वो आसान होने जा रही हैं, या मुश्किलात जो थी। मैं बीच में बोलने से नहीं रहूंगा, मैं गरीदा से माफी चाहता हूँ सर। उन्हें नहीं आसान होने देनी है। वो इन्होंने कहा राणा साहब ने, ट्रंप आएगा, दरवाजा खोलेगा, जेल का खां कहेगा तू की लेना है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई। गरीदा साहब आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। गरीदा साहब आपकी क्या राय है? नहीं जी, इमरान खान साहब तो फिलहाल डन एंड डस्टेड हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो खत्मशुदा हैं पाकिस्तान की सियासत में। यार ये जो आप जुमला कहती है ना गरीदा फारूकी साहबा, इससे लोग बहुत तप जाते हैं। ये लफ्ज अब चेंज करें इसको आप। ये जो खत्मशुदा बोलती है ना, ये लोग नहीं पसंद करते इस चीज को, खासतौर पे पीटीआई के फॉलो। ये मेरा एनालिसिस, मंसूर खान साहब, ये मेरा एनालिसिस है। इस एनालिसिस से कोई डिफर कर सकता है, कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है, तो उसके मुकाबले पे अपना एनालिसिस ले आए या अपना कोई बयानिया ले आए। ये मेरा बयानिया ना, हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया सुनते रहते हैं ना, उसके मुकाबले पे दूसरे बयानिया के लोगों को भी हम दावत देते हैं, तो इस तरह से डायलॉग बढ़ता है। यही डेमोक्रेसी का हुस्न होता है। लेकिन अगर पॉपुलिज्म करनी है, फैशिज्म करनी है, डिक्टेटरशिप करनी है, इख्तलाफ के बजाय लड़ाई झगड़ा करना है, बर्दाश्त के बजाय गाली निकालनी है, तो फिर तो आपका वो हाल हो जाएगा जो अमेरिका में भी इस वक्त तवक्को की जा रही है। और डर इस वक्त अमेरिका में पैदा हो गया है कि जो वहां पर कोई मजीद तकसीम ना आ जाए, खासतौर पे खवातीन के हुकूक के हवाले से। दूसरी चीज ये कि जो अभी बात हो रही थी ना कि जी किसका वोट 8 फरवरी को, किसका नहीं वोट। देखिए जी, आप जब तक पाकिस्तान में इदारों को काम नहीं करने देंगे ना, इमरान खान का तो यही एक उसूल है ना, एंड दैट्स व्हाई वी कीप हिम एट द हाईएस्ट बार, एट द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज वेल। ठीक। कितने पिटीशंस इस वक्त पंजाब से गई हैं, कोई अगर निकाल के देख ले, 20 से ज्यादा भी नहीं है। आप कहते हैं जी पूरा पंजाब हमने जीत लिया था। कितने पिटीशंस आपकी सिंध से गई हैं? 5 से भी ज्यादा नहीं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा एक भी पिटीशन नहीं गई वहां से। इस्लामाबाद की ठीक है 3 सीटें वो ट्राइब्यूनल के मामले में जो है वो चल रही हैं। ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि जी इलेक्शन चोरी किया गया है, उसका बयान ये है, तो ठीक है, इदारों को जल्द अज जल्द इस मामले पर निपटाना चाहिए। कासिम सूरी की तरह 5 साल स्टे ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर की तरह ये काम पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर हम जब सहाफी के तौर पे एनालिसिस करें ना, तो हमें दोनों फैक्ट्स रखने चाहिए। अगर नवाज शरीफ की लाहौर की सीट दुबियस है, या वहां लगता है कि जी वहां पे सही तरह नहीं जितवाए गए, तो उमर अयूब की जो खैबर पख्तूनख्वा सीट है, क्या उसके बारे में कोई बात करेगा? ठीक है, उसके बारे में कोई सवाल करेगा? उमर अयूब अभी तक स्टे पर बैठे हुए, वो वहां पे हल्का नहीं खुलवा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी यहाँ पे जुडिशल कमीशन बनाए, हल्के खुलवाए, पीटीआई ने इनकार कर दिया। बयानिया वो ये देते हैं मीडिया पे। मंसूर खान साहब, आपको भी, मुझे भी, हम सबको वो बड़ा इंप्रेस करने की नहीं। गरीदा फारूकी साहबा देखिए, उन्होंने 9 तारीख को जलसे का वो एक टेंट सिटी लगाने लगे हैं, वहां पे जिरगा करने लगे हैं। वो गंडापुर साहब की बात आपने नहीं सुनी? उन्होंने कहा अब हम कफन बांध के आ रहे हैं यहां से। अब आप जी 8वीं दफा क्या कह रहे? 7वीं 8वीं दफा ना? नहीं, लेकिन कहा है, उन्होंने कहा है कि जी अब नहीं वापस आना हमने। गरीदा साहबा, ये बड़ा सीरियस है। ये कफन बांध के वो चाय पीने आ रहे हैं, पेस्ट्री खाने? नहीं, उन्होंने कहा हम बैठ जाएंगे, अब नहीं उठेंगे यहां से। कहां पर? सवाबी में? जी, स्वाबी में। नहीं तो सवाबी में बैठ के क्या करेंगे? स्वाबी में एहतजाज आएगा भी कोई नहीं ना, बैठे रहेंगे फिर। नहीं, एहतजाज है। आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज को? नहीं, मैं तो संजीदगी से सवाल कर रही हूँ, यकीन करें। हाँ। ये मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और अगर आपको मैंडेट चोरी या अपना मैंडेट वापस लेना है, तो मौलाना फजल रहमान जब अपना मैंडेट केपी में मांगते हैं, आप उनको क्यों नहीं देते? हाँ। उमर अयूब साहब अपना हल्का क्यों नहीं खुलवाते? स्टे क्यों दिया हुआ वहां पे? ठीक है। कासिम सूरी साहब पहले 5 साल स्टे पे डिप्टी स्पीकर बने रहे, बहुत तनकीद हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम लोग सवाल इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सारा मयार उन्होंने खुद अपने लिए मुकर्रर किया है। वो हमेशा कहते हैं जी शरीफ खानदान भी चोर है, जरदारी खानदान भी चोर है, भुट्टो खानदान भी चोर है, फलां भी चोर है, एमक्यूएम भी चोर है, फलां भी चोर है, हम फरिश्ते हैं। तो भाई फरिश्ते हैं तो फिर उन्हीं उसूलों पे आप पूरे भी उतरे ना।